जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, आपकी एसआईपी की अमाउंट बढ़नी चाहिए। और दूसरा, जब भी एसआईपी में अग्नि परीक्षा का समय आए, जैसे हमने देखा था मार्च 2020 के कोविड समय में, विवेक भाई, मेरी 3 साल की इक्विटी एसआईपी रिटर्न नेगेटिव हो गए थे। 5 साल के रिटर्न सेविंग्स बैंक अकाउंट से कम थे और 10 साल के एसआईपी रिटर्न आधे से ज़्यादा कम हो गए थे। अग्नि परीक्षा का समय था। कोई भी निवेशक निराश हो जाता और सोचता कि मैंने क्या गलती कर दी, 3 3 साल से पैसे दे रहा हूँ, ये लोग ने कुछ रिटर्न नहीं दिया। ऐसे समय में आपको और एसआईपी टॉपअप या लमसम निवेश करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट बॉटम होकर रिवर्स हो जाएगा और जो आपने निवेश किया उस समय वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा। सो एसआईपी भले इंडेक्स फंड से चालू करें, बट एसआईपी टॉपअप और अग्नि परीक्षा के समय में एसआईपी के साथ टॉपअप या लमसम निवेश, ये 2 चीज भी याद रखिए। आई थिंक जब भी मैंने एसआईपी की बात करना शुरू किया 98 99 में, इन्वेस्टर हमको देख के बोलते थे, भाई क्या बता रहे हैं ये कोई क्या डालने का, 10,000 5,000 20,000 क्या है। और जब वही इन्वेस्टर्स के साथ जब मैं आज बैठता हूँ तो वो लाखों में आज एसआईपी बिना पूछे डालते हैं और बोलते हैं बड़े खुशी खुशी कि यार देखो हमने एसआईपी में जो डाला ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो आई थिंक दैट मोडस हैज चेंज्ड। जब कोविड आया तो ऐसा नहीं हुआ कि लोग मार्केट से बाहर भाग गए। ठीक है, थोड़ा मूवमेंट हुआ, कुछ लोगों की जरूरत होगी पैसे की या कोई रिक्वायरमेंट्स होगी, वो विड्रॉ हो गया, कोई ओवर इन्वेस्टेड था, लिवरेज था, उसने पोजीशंस कट की। बट इस बार अगर आप देखिए बाजार में तो रेगुलर फ्लो में पैसा आ रहा है। एंड आई थिंक इट इज मोर टू डू विद बिकॉज जैसे जैसे आप मेच्योर्ड साइकिल में जाते जाते हो, पीपल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि लॉन्ग टर्म में एक ही चीज चलने वाली है कि यू हैव टू पार्टिसिपेट इन लॉन्ग टर्म स्टोरी एंड यू कैन ओनली पार्टिसिपेट बाय कीप इन्वेस्टिंग ऑन अ रेगुलर बेस। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फर्क आ गया है आज की डेट में। ये मुझे जाके किसी को बताना नहीं पड़ता है कि अगर हर महीने आप पैसा डालिए तो उसका क्या ग्रोथ होगा, या अगर हर स्ट्रेंथ पे आप डालेंगे तो उसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका कॉर्पस पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो आई थिंक दैट इज अ बिगर चेंज ऑन द बिहेवियर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। Most of the SIP signees the last few years now are coming for the 10-year period or just keep it on perpetually. So that change is coming. आपका एक बड़ा बेस है पास का, इसलिए ये नंबर what you were saying is right, but वो भी change हो रहा है and it's a good change. It's a change for the better. So I think it will play out. I don't have any doubts on that. 2020 में केवल 5% इन्वेस्टर्स थे जो 5 साल तक रुकते थे। Yes. अब वो नंबर लगभग 30% हो गया। Absolutely. तो अच्छी बात यह है कि 5 से 30 हुए, लेकिन आज भी 70% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स 5 साल तक भी नहीं रहते। ये भी फैक्ट है। 100%. तो वेल्थ इन अ वे जो बननी चाहिए, अब ठीक है, उसमें कई लोग, जब मैं ये सवाल पूछता हूँ, कहते हैं कि उनको वो फंड ठीक नहीं लगा, वो किसी और फंड में चले गए। अब ये तो कोई नहीं जानता मतलब, लेकिन फैक्ट है कि अगर आप 2 साल 3 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो उसमें आप, जो आपने कहा कि एक मीनिंगफुल चेंज आपकी लाइफ में नहीं आ सकता। I think the best investors, at least in the Indian markets, have been the guys who have actually forgotten their money. पैसा पड़ा रहा है 10 साल तक, and suddenly when they open their folio and they see, oh wow, this has become 6x. So I just had an aunt last week who basically said, Saurabh, I don't remember 2013-14 में तेरे फंड में डाला था, है कि नहीं पैसा? So I asked my customer service to take out her folio and I sent it to her. And it was exactly 11 years, 2014 when she had put it. And the fund has grown exactly 6.5x. And she was so happy. She said that, look, I couldn't have thought about it in this fashion. And it's not even like a mid and small cap fund. It's a normal, my flagship contra fund where she's put in that money. So I think a lot of people who have put in for the long term and when they've forgotten about it, they have made far more money at times than people perhaps who have kept on churning it every 2-3 years. Because then you are only chasing the winners and you never know that, the winner of last year may not be the winner for the future.
in that sense. You're chasing winners. You may be changing your financial advisor on a continuous basis. So a new financial advisor comes, he takes you on a different path. And those are, I think, mistakes which perhaps investors are making.